हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर हम 9th, 10th, 11th और 12th का मैथमेटिक्स बेसिक से एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मैथ पढ़ने का आनंद लीजिएगा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कल के टेस्ट का। जो हमने कल टेस्ट लिया था उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं और कल से हम अपना सिलेबस शुरू करने वाले हैं। और यहां हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे 9th, 10th, 11th और 12th। तो चलते हैं बच्चों आज के टॉपिक पर। ये देखिए इसने क्या लिखा हुआ है कि माइनस वेरीफाई दैट कि -1 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, कि -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो बच्चों -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा? जब हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रख दें और 1 रखने के बाद आउटपुट यदि हमें जीरो मिले तो वो इसका जीरो होगा, और आउटपुट हमें जीरो नहीं मिला तो वो इसका जीरो नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो हम क्या करें कि -1 इसमें x की जगह रख देते हैं, तो ये 2 और वो एक्स क्यूब है, एक्स की जगह -1 रख दो, फिर -3, एक्स की जगह -1 रख दो, फिर -8, एक्स की जगह -1 और -3। बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम। तो -1 का जब 3 टाइम प्रोडक्ट करेंगे तो -1 मिलेगा ना, ये -3। बच्चों इसका 2 टाइम प्रोडक्ट करेंगे तो 1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना 8 और माइनस कितना है बच्चों 3। अब देखते हैं, ये तो -2, ये -3, बच्चों वो +8 और ये -3, तो बच्चों ये कितना है -5 और -3 -8 और ये +8, कितना मिला तुम्हें? ये कैंसिल हो जाएंगे ना, जीरो। तो -1 रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो बना, इसका मतलब -1 इसका जीरो है। तो हम लिख देंगे, बता देंगे कि -1 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। -1 जो है इसका जीरो है, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इफ कि -4 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब बुक ने बोल दिया कि -4 इसका जीरो है, इसका मतलब x की जगह पे -4 रखने पे वो डेफिनेटली जीरो बनेगा। तो कैसे करें? हम बता देंगे कि -4 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बच्चों यदि ये -4 इसका जीरो है तो x की जगह -4 रखने पे ये डेफिनेटली जीरो बनेगा। तो हम इसमें x की जगह -4 रख रहे हैं बच्चों, -4 का स्क्वायर, फिर -x यानी -4, फिर बच्चों -2k + 2, इधर x है ही नहीं, कहां पुट करें, और इक्वल टू जीरो। क्योंकि जीरो है ये तो आउटपुट क्या देगा? ये जीरो देगा। अब यहां देखो, ये 16 आ जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस +4, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो -2k और ये -2 और इक्वल्स टू बेटा जीरो। अब ये 20 -2 18 -2k इक्वल्स टू जीरो। तो प्यारे बच्चों -2k इक्वल्स टू -18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल्स टू कितना मिला 18/2, यानी k कितना मिला बच्चों तुम्हें 9। यही अपना आंसर है। समझ पा रहे हो ना? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बुक ने ऐसा बोला कि अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं बच्चों। मतलब दो नंबर है अब मेरे पास, एक अल्फा और एक बीटा, जो इसको जीरो बना रहे हैं। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। समझ रहे हो? अब देखो बच्चों, ये पॉलिनोमियल है, या तो इसके दो जीरोज आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, एक को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। तो मेथड फर्स्ट देख लीजिए आप लोग। आपका जो पॉलिनोमियल है वो लिखा हुआ है x² - x - 2, इसके जीरोज लिख ले हम। अब जीरोज के लिए क्या बताया मैंने? फैक्टर बना लीजिए। अब फैक्टर आप लोगों को पता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए,
इसका और इसका प्रोडक्ट करते थे तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -2x²। बच्चों सम कितना आना चाहिए -के x। ठीक है ना। तो हम जो फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या बनाएं कि जिनका प्रोडक्ट तो -2 और सम कितना हो -x। तो बच्चों एक तो -2x लिख दूं और एक x लिख दूं। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करके -2x² और इन दोनों को ऐड करके देखो -x। तो यहां देखो जरा ये क्या बनने वाला है आपका। ये बच्चों क्या है x²। यहां मैं लिख देता हूं -2x, ये +x और -2। बेटा इन दोनों से x कॉमन है तो क्या बचा x-2 और फिर यहां से 1 कॉमन है, क्या बचा x-2। दोबारा से देखो यहां भी x-2 है और यहां भी x-2 है तो दोबारा से कॉमन ले ले हम x-2। बच्चों यहां कौन बचा x बचा और वहां कौन बचा 1 बचा। फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं फैक्टर्स को जीरो पुट करते हैं। पुट दिस इनटू दिस और इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो यानी x-2 को जब हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी और यहां से हम x+1 को जब हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू बच्चों कितनी मिली -1। तो ये दो जीरोज आ चुके आप लोगों के पास। इसके जीरोज क्या क्या आए हैं 2 और -1। लेकिन जीरोज तो गिवन थे ना अल्फा और बीटा। इसका नाम, इसका मतलब एक को हम अल्फा बोल दे रहे एक को बीटा बोल दे, तो मेरे को अल्फा मिल चुका। ऐसा करता हूं मैं, इसको अल्फा बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं बीटा बोल देते हैं। किसी को बोल सकते हो। तो मैं एक को अल्फा बोल दूं, मैंने बोल दिया अल्फा, अल्फा तो 2 को बोल दिया और बीटा जो है मैंने किसको बोल दिया -1 को बोल दिया। इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा थे, मैंने फैक्टर बना के इसके जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए हमें ऐसे पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज दिस एंड दिस हो। तो बच्चों एक जीरो ये चाहिए मुझे 2α+1। तो यहां से देखिए जरा 2α, अल्फा कितना है 2 है ना, +1। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट की है तो कितना मिला 5 मिला ना। फिर बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ 2 β+1, दूसरा ये चाहिए मुझे। अब टू एज इट इज बीटा को -1 रख दो। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिला बेटा -1। यानी हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose जीरोज आर। कौन कौन है बच्चों जीरोज, एक तो 5 और एक कौन है -1। अब पॉलिनोमियल लिखने का तुम्हें मेथड याद ही है, क्या था x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस क्या था बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही तो था, समझ रहे हो ना। तो ये x² माइनस सम ऑफ जीरो। अब सम ऑफ जीरो, जो जीरोज जो लिखे हुए हैं इनका सम कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो 5 -1 और बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक तो 5 और एक -1। सोल्व करो बेटा इसको, x² ये -4x लिख दूं और -5, पहला मेथड। समझ पा रहे हैं, कोई डाउट इसमें। अब मेथड नंबर 2 देख लीजिए। बुक ने ऐसा कहा है, बुक ने आप लोगों को ऐसा कहा है कि एक पॉलिनोमियल है x² - x - 2 जिसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। समझ रहे हो, आप लोगों को सम ऑफ जीरोज लिखना आता है। अल्फा और बीटा दो जीरोज है, उनका सम लिख दीजिए। सम ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला होता है -b/a। तो बच्चों इसमें a बताना जरा, 1 है, b कितना है बेटा -1 है और c कितना है -2 है। तो -b/a, तो -b, b तो -1 है, a 1 है तो कितना आया बेटा ये 1 आया ना। समझ रहे हो, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये मेरे जीरोज थे उनका प्रोडक्ट कर दिया मैंने, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना मिला c/a।
अब सी का जो वैल्यू है आप लोगों के पास वो कितना है -2, ए का वैल्यू 1 है, तो कितना मिला बेटा तुम्हें ये। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज वी हैव टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are क्या क्या हो बच्चों, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो बच्चों पॉलिनोमियल लिखने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब इनका सम चाहिए। तो मुझे सम चाहिए बच्चों इनका, मुझे बेटा इनका सम चाहिए। तो सम में देखो कौन है, एक तो ये है और दूसरा ये है, और इनको ऐड कर दीजिए। बेटा इन दोनों में से देखो जरा कौन नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए। कौन बचा, अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हो, ये 1 प्लस 1 कितना मिला 2। अब ये 2 एज इट इज। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो जरा, ऊपर मैंने लिखी है कितनी है, 1 है और प्लस 2 है बच्चों। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 2 कितना मिला 4। तो बच्चों आप लोगों को जो सम मिला वो कितना मिला है 4। अब क्या लिखना है मुझे, प्रोडक्ट भी तो लिखना है ना। अब हम प्रोडक्ट लिख लें। अब प्रोडक्ट किस किस का प्रोडक्ट, जीरोज जो चाहिए उसका प्रोडक्ट, एक जीरोज ये है और एक ये है। अब हमें बेटा इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट करने वाला हूं। समझ पा रहे हो ना, चुटकुला है, क्वेश्चन नहीं है ये। मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिला 4 अल्फा बीटा, इसका इसके साथ करेंगे तो 2 बीटा, अब 1 का इसके साथ करेंगे तो बच्चों 2 अल्फा और प्लस 1। बड़ा आसान है। अब यहां देखिए जरा, 4 अल्फा इंटू बीटा है ये, इसकी वैल्यू तो है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2। फिर बच्चों यहां से 2 कॉमन है, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो कौन बचा, अल्फा प्लस बीटा, और बेटा ये 1 है। ये कितना मिला बच्चों -8, ये 2। अल्फा प्लस बीटा की फिर से वैल्यू है मेरे पास कितनी, 1 है और प्लस 1 है बच्चों आगे। यहां कितना मिला, ये -8, ये 2 1 जा 2 और प्लस 1। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिला, -5 मिला ना, ये -8 और ये +3। तो अब हमें क्या लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज जो मैंने फाइंड आउट किया वो कितना है, 4 है, इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -5। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस और माइनस माइनस। बच्चों आप लोग ऐसे भी कर सकते हो और अभी जो मैंने ये करवाया ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आप लोगों की, आप लोग कैसे ही करो। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, स्टेटमेंट पढ़िएगा, बड़ा आसान है, सुंदर है, स्वादिष्ट है। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ टू नंबर इज 80, कि दो नंबर है मेरे पास, उनका सम 80 है। अब उसने क्या कहा कि द लार्जर नंबर, जो बड़े वाला नंबर है ना वो ज्यादा है, किससे कितना, छोटे वाले के 4 टाइम्स से कितना ज्यादा है बेटा, 5 ज्यादा है। तो मुझे वो नंबर बता दीजिए। ऐसा ही कहा है ना कि हमें दो नंबर चाहिए, जिसमें से एक बड़ा का जिक्र किया है, एक छोटे का जिक्र किया है। तो हम दो नंबर अननोन नंबर ले लेते हैं एक्स और वाई, जिसमें से एक को बड़ा बोल देंगे, एक को छोटा बोल देंगे। मुझे दो नंबर चाहिए, तो ऐसा करता हूं मैं, लेट एक्स एंड वाई आर रिक्वायर्ड नंबर्स सच दैट, ऐसा ले लें इनको कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई, क्योंकि एक स्मॉलर लेना है ना मुझे और एक लार्जर लेना है। समझ रहे हो ना। अब देखिए जरा कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बच्चों बुक ने क्या कहा है कि जो हमें नंबर लिखने हैं उनका सम जो है वो कितना है, 80 है। तो जो मैंने नंबर लिए हैं एक्स और वाई, इनका जो सम है वो कितना है, 80 है।
इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना, बड़ा आसान सा काम है। अब आगे पढ़ेंगे हम, जरा आगे क्या लिखा हुआ है समझ रहे हो। अब जरा आगे अच्छी तरह से आप ध्यान से देखें, बुक ने क्या बोला है। द लार्जर नंबर, जो बड़े वाला नंबर है, ठीक है, एक्सीड्स क्या 4 टाइम द स्मॉलर बाय 5। जो लार्जर नंबर है, जो बड़े वाला नंबर है, तो बड़े वाला नंबर मैंने एक्स लिया है ना, बड़े वाला नंबर मैंने एक्स लिया है, समझ रहे हो ना। छोटे वाले से, छोटे वाले का कितना टाइम्स बोला है बच्चों इसने, 4 टाइम्स। छोटे वाले के 4 टाइम्स से ये नंबर कितना बड़ा है 5, तो इसमें हम 5 ऐड कर दें तो ये इक्वल नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। अब मैं y को इधर शिफ्ट कर देता हूं, या फिर ऐसा कर लें, ये इक्वेशन 2, अब याद है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कर लेते हैं, हम पुट कर देते हैं x की क्या वैल्यू है बेटा, यहां देखो 4y प्लस 5 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दें। x की जगह इक्वेशन 1 जो लिखा हुआ देखो जरा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, और x को क्या पुट कर रहे हो आप लोग, 4y प्लस 5, तो 4y प्लस 5 प्लस y और इक्वल टू बेटा 80। तो ये कितना y मिल जाएगा मुझे, 5y, और इस 5 को उधर शिफ्ट करूंगा मैं तो 80 माइनस 5, तो बेटा इधर कौन बचा, देखो जरा इधर कौन बचा, 5y इक्वल्स टू 75। इधर नंबर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 5, 15 पे मैंने कैंसिल कर दिया, तो y का क्या वैल्यू मिला बेटा, 15। अब हम ऐसा कर लेते हैं, पुट कर देते हैं y की वैल्यू 15 कहां, इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, इनटू x मिल जाएगा तुम्हें, x इक्वल टू देखो बेटा ये कितना है 4y, 4y और y का वैल्यू कितना है 15 प्लस 5 है बच्चों, समझ रहे हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिला, सॉरी ये x है, ये बेटा 60 प्लस 5, तो x कितना मिला आप लोगों को 65। तो जो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें फाइंड आउट करने थे वो मेरे को मिल चुके, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक मैं x लेके चला था, एक y, तो x तो मुझे कितना मिला 65, और मुझे y कितना मिला, y 15 मिला। अब देखो ये आंसर ठीक है या गलत है, ये जरूर चेक किया करो कि ये आंसर ठीक है या गलत है, ये जरूर चेक करें। कैसे, बुक ने कहा कि 2 नंबर मुझे चाहिए, मैंने फाइंड आउट कर दिए, 2 नंबर मुझे चाहिए, मैंने फाइंड आउट कर दिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। उनका सम 80 होना चाहिए, तो इनको ऐड करके देखो जरा 80 मिल रहा है ना, इनको ऐड किया तो आपको 80 मिला, ठीक है। फिर उसने कहा कि बड़े वाला नंबर, अब बड़े वाला नंबर तो ये है ना, छोटे वाले को का 4 टाइम कर दीजिए और उसमें 5 ऐड कर दीजिए, क्या वो बड़े वाला मिला, बिल्कुल मिला, तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक नंबर बनाने का तरीका बता रहा हूं। जैसे मेरे पास ये नंबर है 25, तो बच्चों इसको कौन सा डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट है, और ये टेंस, समझ रहे हो ना, तो डाउट तो नहीं है। इसको वंस भी बोलते थे ना, ये वंस है, ये टेंस है। तो अच्छा एक बात बताइए कि मेरे पास वंस का जो डिजिट है वो कितना है, 5 है, और टेंस का जो डिजिट है वो 2 है। अब हम नंबर बनाना चाहते हैं, तो नंबर बनाने का तरीका क्या होता है, 10 इंटू जो टेंस पोजीशन पे डिजिट है वो, और प्लस यूनिट डिजिट। चेक करो बेटा ये 25 बना नहीं बना, समझ रहे हो। अब मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है, ये कौन सा है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, समझ रहे हो। अब ये मुझे अलग अलग डिजिट पता है, अलग अलग डिजिट पता है, तो अब हम नंबर कैसे बनाएं, तो 100 इंटू 100 पोजिशन पे जो नंबर है, प्लस 10 इंटू जो टेंस पोजीशन पे जो नंबर है, और प्लस यूनिट डिजिट। सॉल्व करोगे तो वही आया ना बेटा, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, जरा सोचो और समझो और पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, बेटा ध्यान से देखें, मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए,
और 2 डिजिट जो नंबर चाहिए उनका जो सम है वो 13 है। अब 2 डिजिट में कौन कौन से डिजिट होने वाले हैं? एक तो वंस डिजिट और एक टेंस डिजिट, यही होंगे ना, एक यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट। तो मैं ये पॉज कर लेता हूं बच्चों, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर एक्स ले ले एंड टेंस डिजिट ऑफ नंबर वाई ले ले। तो देयरफॉर नंबर इज, देयरफॉर नंबर इज, अब नंबर बना सकते हो। अब नंबर बनाने का क्या तरीका था, क्या तरीका था बच्चों नंबर बनाने का? क्या कहा था मैंने? 10 इंटू टेंस डिजिट और प्लस यूनिट डिजिट, ऐसा ही तो कहा था। जैसे मेरे को 75 लिखा हुआ है, तो ये वंस डिजिट पे टेंस पे, तो नंबर बनाए तो 10 इंटू टेंस डिजिट और प्लस बच्चों यूनिट डिजिट, तो 75 मिला नहीं मिला? तो ऐसा ही तो होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जरा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है शायद, आगे पढ़ रहा हूं मैं, आगे पढ़ो जरा। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, नंबर को हम किसी से में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये जो नंबर है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किससे? फ्रॉम द वन ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इनके डिजिट को इंटरचेंज कर दें। मतलब जो टेंस डिजिट है उसको वंस डिजिट बोल दें, जो वंस है उसको टेंस डिजिट बोल दें। मतलब एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे, तो एक जो नया नंबर आएगा उस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मुझे कितना मिलेगा बेटा? 45। समझ रहे हो? हमें कितना मिलेगा? 45। तो वो हमें नंबर बता दीजिए। तो यूं बताओ जरा, जब हम नंबर को डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो नया नंबर क्या होगा? x की जगह y लिखना पड़ेगा, y की जगह x लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो न्यू नंबर, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद नया नंबर कौन मिला तुम्हें? ये मिला। अब कंडीशन लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समझ रहे हो? बुक ने ये बोला है कि जो मुझे डिजिट चाहिए उनके डिजिट का सम जो है वो 13 है। तो डिजिट तो दो है मेरे पास, x और y, इनके डिजिट्स का जो सम है वो 13 है। इक्वेशन 1 बोल दे। समझ रहे हो? अब उसने यूं कहा है कि द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो नंबर तो ये बना था ना शुरू में अपना, नंबर तो ये बना था कि 10y प्लस एक्स, इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें किसमें से? जो नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला उसमें से। तो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद नया नंबर कौन मिला है बेटा मुझे? 10x प्लस वाई। तो वी गेट 45। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं बेटा। ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स और इक्वल टू 45। तो बच्चों ये देखो 10x माइनस एक्स कितना? 9x माइनस 9y और इक्वल टू 45। तो बच्चों ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये भी। क्यों ना हम दोनों ही तरफ 9 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 9। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो क्या मिला तुम्हें? यहां x माइनस वाई और इक्वल्स टू 5। क्यों ना अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दें। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो x प्लस वाई है और वहां x माइनस वाई है, तो आप लोग एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। अब यहां देखिए जरा, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट लिखी हुई है वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 है, और इक्वेशन नंबर जो सेकंड लिखी हुई है, अब क्या करें कि x या y कैंसिल हो जाए, ऐड कर दें बाय एडिंग। ऐड करेंगे तो बच्चों y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना मिलने वाला है? 2x, और ये कितना मिलने वाला है बेटा? 18। तो x की क्या वैल्यू मिली? 9। समझ रहे हो? x तो आ चुका। अब x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है ना? अब x का वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, तो पुट x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है, ये है x मतलब 9 प्लस y इक्वल्स टू 13। तो बेटा यहां से y की क्या वैल्यू मिल जाएगी? ये प्लस 9 है तो उधर माइनस 9, तो y इज इक्वल टू कितना मिला? 4। तो बच्चों मेरे को x जो मिला वो कितना मिला है बेटा? 9, और जो y जो मिला वो कितना मिला है? 4।
तो हमें वो नंबर चाहिए, व्हाट इज नंबर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज, तो क्या था बच्चों 10, रिक्वायर्ड नंबर तो ये था ना 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स यानी 9, तो कितना मिला बेटा ये 40 प्लस 9, तो आंसर इज 49। शायद चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, चले आगे, आसान है ना, मुश्किल नहीं है बेटा, प्रैक्टिस मांगता है मैथमेटिक्स। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स उतना ही काबू होता जाएगा। बड़ा आसान सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों ये मेहनत तो करवाता है आप लोगों से, मेहनत तो बहुत करवाएगा आप लोगों से, ठीक है, तो बड़ा आसान है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ इसमें, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल C is equal to thrice of angle B equal to twice of angle A plus angle B. Then find all the angles in degree. बड़ा आसान है। यहां देख लीजिए बच्चों, बुक ने आप लोगों को यूं कहा है कि एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। बहुत आसान है, ये तीनों चीज आपस में इक्वल है। अब एक बात सोचो जरा, ये तीनों चीज आपस में इक्वल है तो ये भी तो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है? मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू बच्चों कौन है, एंगल सी है। अरे है या नहीं है? अब यहां से यूं बताओ जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल सी डिवाइडेड बाई 2। समझ पा रहे हो ना, एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो। अब हमें यूं पता है कि एक ट्रायंगल है, कि कोई भी एक ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां तीन एंगल्स जो आप लोगों को दिए हुए हैं, तो आप लोगों को यूं पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने डिग्री होगा, 180 होगा। बच्चों अभी जो हमने लिखा है, अभी जो हमने लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी देखिए बेटा किसके इक्वल है, एंगल सी बाई 2। तो एंगल ए प्लस एंगल बी को एंगल सी बाई 2 लिखने में शायद मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ रहे हो। अब यहां देखो, और प्लस वो एंगल सी पड़ा है मेरे पास, और इक्वल टू 180। एलसीएम तो तुम्हें लेना आता ही है, ठीक है ना, इसके नीचे 1 लिख देता हूं, तो 2 एलसीएम ले ले। तो यहां एंगल सी प्लस बेटा ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो 2 टाइम ऑफ एंगल सी प्लस एंगल सी, 3 टाइम ऑफ एंगल सी, 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी और डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल्स टू बेटा 180। मुझे एंगल सी की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों यहां देखो ये 3/2 है, तो उधर शिफ्ट करोगे तो कितना लिखोगे, 2/3 लिख दें, समझ रहे हो ना। अब इसको सॉल्व करो, 60 कितना आ जाएगा ये, 120। समझ पा रहे हो, तो एंगल जो सी है वो 120 डिग्री मिला, एंगल जो सी है वो 120 डिग्री मिला। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो जरा फ्रॉम फर्स्ट, अब यहां से देखिए जरा, ये दोनों भी तो इक्वल है, ये दोनों भी तो इक्वल है, यानी 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और बट एंगल सी तो कितना डिग्री है, 120। तो इससे और इससे जब आप लोग एंगल बी फाइंड आउट करेंगे तो कितना डिग्री आया बेटा, 40 डिग्री। समझ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहां से देखिए कि मेरे पास एंगल ए भी आ चुका, सॉरी एंगल सी भी आ चुका, एंगल बी भी आ चुका। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब दो एंगल पता है, तीसरा एंगल लिखना है तो 180 में से माइनस कर दीजिए ना। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 120 माइनस 40। तो 160 को माइनस करोगे तो बेटा कितना आया, 20 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कितना आया बेटा, पहला जो एंगल है वो कितना डिग्री है, एंगल ए जो है वो कितना 20 डिग्री,
एंगल जो बी है वो 40 डिग्री और जो एंगल जो सी है वो कितना है बच्चों 120 डिग्री। तो मेरा अंदाजा ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? कोई डाउट थे यहां तक? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा हुआ है बुक ने। बुक ने कहा कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है, ये रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो एक रूट है वो 2 है, इसका जो वन रूट है, जो गिवन रूट है वो 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू लिखो, ऑल्सो फाइंड अदर रूट, और इसका दूसरा रूट भी बता दीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं जिसमें से एक रूट गिवन है। बच्चों यदि ये इसका रूट है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? कि कोई भी नंबर किसी इक्वेशन का रूट है तो वो नंबर उस इक्वेशन को क्या करता है बच्चों, सेटिस्फाई करता है। समझ रहे हो? तो यहां सबसे पहले तो हमें बताना होगा कि 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन बिकॉज 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस। बच्चों 2 इसका रूट है, यदि 2 इसका रूट है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब x की जगह पे 2 रख दे तो ये 0 बनेगा। तो बच्चों लिख रहा हूं मैं, x की जगह पे 2 तो 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो ना आप लोग? अब यहां से ये 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस बेटा 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ रहे हो? अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां से 2 के ये प्लस 2 बचा, 8 माइनस 6 प्लस 2 तो उधर जाके माइनस 2, तो के का वैल्यू तो बच्चों मुझे मिल चुका -1, के मुझे मिल चुका -1। समझ रहे हो? अब ये जो इक्वेशन है उसकी शक्ल देखिए जरा कैसे बन चुकी। देयरफॉर इक्वेशन बिकम, देखो जरा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, के की वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 इंटू एक्स यानी -x, अब -6 इक्वल टू 0। अब या तो बेटा इसके फैक्टर बना के सॉल्व कर लीजिए, एक रूट तो 2 आएगा, दूसरा रूट अपने आप लिख लेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुक ने यूं कहा है कि एक रूट तो इसका 2 है, आप ऐसा करो कि मुझे दूसरा रूट बता दो। अब मैथमेटिक्स का क्या रूल है, जो नहीं पता उसे सपोज कर ले, हम दूसरे रूट को अल्फा ले लें, दूसरे रूट को अल्फा ले लें। अब आप लोग इसका सम ऑफ रूट से भी कर सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी। मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 2 इंटू अल्फा। समझ रहे हो? और अपने मेथड से प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कितना, C/A। तो बच्चों C कितना इसमें -6 है और A कितना बेटा 2 है। समझ रहे हो ना? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो -3 आया ना, -3। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर 2 अल्फा तो -3 के इक्वल है, तो यहां से अल्फा कितना -3/2। तो देयरफॉर यहां जो जो इसने पूछा वो लिखो लास्ट में पेपर में कि सर के जो मेरा आया है वो -1 आया है एंड अदर रूट इज कितना बच्चों, -3/2। ओके बच्चों, बाकी के क्वेश्चन हम इसके लेक्चर नंबर 2 में करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके बाय।